हम प्रताप सिंह अपने जीवन की अंतिम श्वास तक अपने जीवन की अंतिम श्वास तक इन सभी मूल्यों और आदर्शों का पूर्णतः निर्वहन करेंगे। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। रक्त तो पुआल सा, सख्त है तू ढाल सा, भारत कहे वीर सा, मेरा पुत्र प्रताप है। चढ़ा रक्त का टीका है, मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाने। मेवाड़ की सेना में आपका स्वागत है। जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। सेनापति कुंवर प्रताप, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की, सेनापति कुंवर प्रताप की। जय किंग जी की जय मेवाड़। वीरों के साहस की जो हुंकार प्रताप है। जय 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 जिसकी जयकार प्रताप है। फेंक दो इन चारों की लाशें उस जंगल में, फेंक दो, फरने दो वहां, खाने दो चील कबूओं के धोखों, फेंको। चार चार हथियार बंद घुड़सवार फौज के सिपाही, चार चार एक मासूम बच्चे के हाथों हार जाते हैं, मारे जाते हैं। हट हट, कोई हक नहीं है इन्हें कायदे के साथ दफन होने का, कोई हक नहीं है। ले जाओ इन्हें, करो हमारी नजरों से दूर, ले जाओ ले जाओ। हुजूर आला का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, आपकी दुआ से हमने अपने साथ एक ऐसे शख्स को मिला लिया है जो हमें भीलों के करीब बहुत जल्द पहुंचा देगा। कौन है? हुजूर, उसका नाम नत्था है। हमें किसी का नाम जानने में दिलचस्पी नहीं है। हुजूर, हमने ये उड़ती उड़ती खबर सुनी है, ये जो नत्था है ये भीलों के सरदार राणा खेता के बहुत करीब है। बुलाओ उसे। हमारे पूर्वजों की ये तलवार भील सरदार को आप सम्मान पूर्वक भेंट कीजिए। बापा रावल की ये तलवार उन्हें हमारे साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों की प्रेरणा देगी। अपना ध्यान रखिए। रानी माँ, हमने आपके सभी विशिष्ट दासियों को निर्देश दे दिया है कि जब तक हम लौट कर नहीं आ जाते वे आपके खाने पीने विश्राम सभी चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें। यदि अब आपने व्रत उपवास आदि किसी के भी नाम पर भोजन नहीं किया तो जान लीजिएगा रानी माँ, हमें पता चल जाएगा। देख रहे हैं राणा जी, आपने इन्हें सेना में क्या सम्मिलित किया, ये तो हम पर ही गुप्तचर बिठाने लगे। जयवंता भाई जी, ये सब इन्होंने हमारी अनुमति से किया। कुंवर प्रताप,
अब हमें चलना चाहिए। रावत जी सैनिकों के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलते हैं मंजली माँ, चलते हैं छोटी माँ। आज्ञा दीजिए रानी माँ। ये लीजिए जयंत भाई जी, संदेश, किंतु ये आप हमारे जाने के बाद पढ़िएगा। चलते हैं। जीजा, जीजा, आज आप मेवाड़ की सबसे भाग्यशाली राजपूतानी बन गई। आपने एक साथ अपने पति और पुत्र का युद्ध तिलक किया है। हाँ सच्चा बहन, भाग्यशाली तो हम हैं। मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, मेवाड़नाथ की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की, कुंवर प्रताप की। नत्था जी, आइए 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 नत्था जी, आइए आइए, खुशामदीद खुशामदीद। वाह 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 वाह। नत्था जी, आपने यहाँ आने की जो जहमत की है उसके एवज में हम आपको एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहते हैं। और फरमाइए। ये वाह वाह। हम भील हैं बहराम खान जी, हमें इतनी सरलता से कोई नहीं खरीद सकता। अरे कमाल है, आसानी से कहा नत्था जी, आसानी से कहा। ये जो आपकी इज्जत अफजाई में हमने आपको सोने की अशरफियों का जो हार पहनाया है, इसकी एक एक अशरफी खास तौर से आपके लिए डाली गई है। और अगर आप गौर से देखेंगे ना, तो इसकी एक अशरफी से आपकी साल भर की रसद का इंतजाम हो सकता है। और तो और हमने आपके सभी साथी भीलों के लिए ऐसे अशरफियों के हार तैयार रखे हैं। बस आपकी दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ जाए। ठीक है बहराम खान जी, मैं आपको अपने सरदार से मिलवा देता हूँ, लेकिन आप जो चाहते हैं वो सरदार देगा ही। मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकता। अरे नत्था जी, आप दोस्ती का मौका तो दिलवाइए, आगे अल्लाह मालिक है। वाह रावत जी वाह, अति उत्तम योजना बनाई है आपने। इससे पहले कि बूंदी सेना को पता चले, हम उन्हें घेर कर उन पर आक्रमण कर सकते हैं। बहुत अच्छे, इससे इस युद्ध में हमारी स्थिति उनसे अच्छी रहेगी। किंतु राणा जी, हमारी इस योजना में एक समस्या है। कैसी समस्या रावत जी? फौजीराज, समस्या ये है कि इस योजना के अनुसार बूंदी को चारों ओर से घेरने के लिए पर्याप्त सैन्य बल नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा आधा सैन्य बल आपके साथ भीलों की ओर चला जाएगा। तो ठीक है रावत जी, हम कोई दूसरी योजना बनाते हैं। दूसरी योजना क्यों दाजीराज? ये योजना ठीक तो है। किंतु बाबूजीराज, अपेक्षित संख्या में सैनिकों की नियुक्ति करना, फिर उन सभी सैनिकों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना, इस सभी प्रक्रिया में बहुत समय निकल जाएगा। इसकी आवश्यकता ही कहाँ है रावत जी? आप कहना क्या चाहते हैं कुंवर प्रताप? हम ठीक कह रहे हैं दाजीराज, भीलों के पास जाने के लिए हमें सैनिकों की आवश्यकता नहीं है।
घुमेरू, चित्तौड़ से अब तक कोई समाचार क्यों नहीं आया? चित्तौड़ के किले में कोई गतिविधियां क्यों नहीं हो रही है? और यदि हो रही है, इस बात के समाचार भी हम तक क्यों नहीं पहुंच रहे? हमारे सामान्य ज्ञान अनुसार अब तक तो चित्तौड़ दुर्ग के चारों ओर सैनिकों को तैनात हो जाना चाहिए था। बात क्या है घुमेरू? चिंता मत कीजिए हुकुम, अभी हमारे गुप्तचर चित्तौड़ की पूरी युद्ध योजना का समाचार लाकर हमें दे देंगे। चिंतित तो अब राणा उदय सिंह और कुंवर प्रताप को होना पड़ेगा, क्योंकि राव सुरतन का असली रूप दोनों ने अभी तक देखा ही नहीं। जब हम सब ये जानते हैं कि भीलों को हम अपनी शक्ति से नहीं जीत सकते, मात्र मैत्री संधि की एक सफल मंत्रणा ही उनको मुगलों के विरुद्ध यानी हमारे साथ ला सकती है राजीराज, फिर क्यों आप हमारे साथ आधी सेना भेज रहे हैं? इसलिए कुंवर प्रताप, यदि मैत्री वार्ता हमारी आशा के अनुरूप नहीं गई और बात बीच में ही बिगड़ गई तो आप गहरे संकट में फंस सकते हैं। राजीराज, आप ये भी तो समझने का प्रयास कीजिए कि यदि हम भीलों के पास अपनी सेना लेकर गए तो वे हमें अन्यथा भी ले सकते हैं। क्या पता फिर वे हमारे उद्देश्य को ही अपने विरुद्ध समझ ले, यानी कि मैत्री वार्ता आरंभ होने से पहले ही युद्ध छिड़ जाएगा उनके साथ। राजीराज, आपने हमें अपना विश्वस्त मैत्री दूत नियुक्त किया है, तो इस दूत की समझ पर विश्वास कीजिए, हमारी क्षमता पर विश्वास कीजिए राजीराज, अपने चुनाव पर विश्वास कीजिए। कुंवर प्रताप, आप हमारे पुत्र हैं, इसलिए हम आपको भीलों के पास अकेले जाने का विरोध नहीं कर रहे। आपके स्थान पर यदि कोई और सेना नायक होता तब भी हम उसकी सुरक्षा की ऐसी ही चिंता करते। हमारे लिए हमारे हर सैनिक का जीवन हमारे अभियान से कम प्रिय नहीं। कुंवर प्रताप अकेले नहीं जाएंगे, राणा जी हम जाएंगे उनके साथ। गुरु, हम आगे नहीं राणा जी। जय एकलिंग जी। आइए आचार्य जी। विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, प्रणाम गुरु। विजय भव। राणा जी, कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं, आप अपना पूरा ध्यान बूंदी पर आक्रमण के लिए लगाएं और इन भीलों को आप हमारे भरोसे छोड़ दीजिए। किंतु आचार्य जी, आज तक आपने किसी राजनीति में भाग नहीं लिया, फिर आपने उचित कहा राणा जी, किंतु हमारे प्रिय शिष्य कुंवर प्रताप के स्नेह ने हमारे मन, हमारे हृदय को मेवाड़ की गतिविधियों से इस प्रकार जोड़ दिया, यदि मेवाड़ पे कोई समस्या आए तो हम अपने आश्रम में हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं सकते। ठीक है आचार्य जी, जैसा आप गुरु शिष्य उचित समझे, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्यों रावत जी? तुरंत कक्ष खाली कर दो। जयवंताबाई जी, आप ही मेवाड़ की पाटवी महारानी हैं, इसलिए आप पर पूरा विश्वास करके हम एक बहुत ही गुप्त और संकट भरा उत्तरदायित्व आपके ऊपर सौंप रहे हैं। आपके साथ इस संदेश से हम अपनी वो गुप्त सूचना बांट रहे हैं जो आपके अतिरिक्त हमने किसी और के साथ नहीं बांटी। जयवंताबाई जी, हम एक बहुत ही कठिन युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक ऐसा युद्ध जिसमें हमारे सामने दो शत्रु, बूंदी भी और मुगल। इन दोनों शत्रुओं की सेनाओं के सामने मेवाड़ के पास जो सेना है वो अपर्याप्त है, फिर भी हम अपनी पूरी क्षमता के साथ युद्ध लड़ेंगे। संभव है युद्ध का निर्णय हमारे प्रतिकूल जाए, संभव है आपके हमारे बीच ये अंतिम संवाद। हम चाहते हैं कि आप अपने साथ सभी रानियों को साधारण वेशभूषा में अपनी राजकीय पहचान छिपाते हुए जितना शीघ्र हो सके राजमहल से निकल जाएं। जिस समय आप हमारा ये पत्र पढ़ रही होंगी, एक गाड़ी हमारे महल की गुप्त सुरंग के मुहाने मेवाड़ के राजकोष के साथ आपको तैयार खड़ी मिलेगी।
जिसके साथ हमारे कुछ चुने हुए विश्वस्त सैनिक होंगे जो आपको बिजोलिया ले जाएंगे। इस समय वही आप सबके लिए सुरक्षित स्थान रहेगा। आपको तो पता ही, बिजोलिया में राव ममरक हैं जो मेवाड़ के सामंत हैं। जब तक मेवाड़ का बूंदी और मुगलों के साथ तनाव समाप्त नहीं हो जाता, हमारी सभी रानियां आपके साथ बिजोलिया में ही रहेंगी। हमारा निवेदन है कि इस संकट काल में आप सब जितना हो सके छिपकर ऐसे रहें कि किसी को आपके वहां होने का आभास ना हो। राणा उदय सिंह। बैरम खान जी, आपके बातों से क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि आप मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कुछ ज्यादा ही आतुर हैं। कारण पूछ सकता हूं? मेवाड़ के साथ हमारे कुछ ऐसे हिसाब बाकी हैं जिन्हें जब तक हम पूरा नहीं करेंगे हमारी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। सुंदरियों, जब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि हम युद्ध में जा रहे हैं। पता नहीं युद्ध से हम लौट कर वापस आएंगे भी या नहीं। हुकुम, हमारे गुप्तचरों ने अभी अभी समाचार दिए हैं कि हम चित्तौड़ पहुंचे उससे पहले ही उदय सिंह बूंदी को चारों तरफ से घेरने की योजना बना रहे हैं। उदय सिंह यदि ये सपना देखना चाहते हैं तो उन्हें देखने दीजिए। अब तुरंत हमारी सेना को तैयार कीजिए और इससे पूर्व कि उदय सिंह हम पर आक्रमण करे, हम चित्तौड़ पर आक्रमण करेंगे। हम अपना महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जीजा। हमें पहला ऐसा किसी ने नहीं कहा। हम भी रानी है मेवाड़ की। अजीत भाई जी, युद्ध का समय चल रहा है और ऐसी आपात स्थिति में हमें अपने से पद में ज्येष्ठ और वरिष्ठ का आदेश बिना विवाद मानना चाहिए। और वैसे भी जीजा मेवाड़ की 5वीं महारानी है, उनका आदेश तो महल में सबको मानना पड़ेगा। ना हम छोटे बड़े पद से डरेंगे, ना महारानी के नाम पर, और ना ही जीजा की हर मूर्खतापूर्ण बात को मानेंगे। हम अपना महल छोड़कर कहीं नहीं जा रहे। गिरजाया धीर बाई जी को मृत्यु दंड देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए। क्या कहा आपने? सुना सज्जा जीजा? क्या कहा इन्होंने? आप ऐसा नहीं कर सकती हैं जीजा। हम ऐसा ही करेंगे क्योंकि राज आज्ञा की अवहेलना राजद्रोह माना जाता है। आपका इस समय हमारी बात ना मानना राजद्रोह की श्रेणी में आता है, जिसके लिए दंड मृत्यु दंड ही है। ठीक है जीजा, चलते हैं। प्रताप, हमें विश्वास है कि आपको इस बात का आभास होगा कि जो हम करने जा रहे हैं उसका विपरीत प्रतिफल भी हो सकता है। हम जानते हैं गुरुवर, फिर भी हमें ये संतोष तो रहेगा कृष्णा की मृत्यु का बदला लेने के लिए हम जो कुछ कर सकते थे हमने अपनी ओर से पूरा प्रयास किया।
हम लोग मेवाड़ हासिल करने से पहले की अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंच चुके हैं नाथा जी। सावधान रहना होगा कुंवर प्रताप। यहाँ से भीलों का क्षेत्र आरंभ होता है। जी गुरुवर।